वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले लेक्चर में हम देखे थे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का कुछ एमसीक्यू है ना। आज देखेंगे क्या सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम खत्म हो जाएगा। हम आपसे जब लेक्चर आरसीसी का पढ़ाना शुरू किए थे तभी हम कहे थे जो मेजर पोर्शन है ना वो इंट्रोडक्शन में है, जैसे वर्किंग स्टेज मेथड, लिमिट स्टेज मेथड या फिर इंट्रोडक्शन, उतने में देखे थे आपका टाइम लगा था। इसमें 1-1.5 घंटा में के सारे आपका एमसीक्यू खत्म होते जाएंगे, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और यदि आपके पास टाइम बचता हो तो आप थियरी पोर्शन देख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। या फिर क्विक रिवीजन ही देख लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन सारे के सारे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात है कि आप लोगों को यदि नॉन टेक का मतलब कि अच्छे से प्रिपरेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मतलब कि हम और हमारी टीम द्वारा ना उसको मतलब कि हाई मतलब कि काफ़ी अच्छे लेवल का टेस्ट किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। आप जाएंगे उसमें टेस्ट देंगे तो तुरंत आप रिजल्ट भी देख लेंगे कितना सही है, और बाद में उस ग्रुप में रिजल्ट भी भेजा जाता है, ठीक है। उस ग्रुप में रिजल्ट, सबका रिजल्ट, ये जितने लोग टेस्ट दिए रहते हैं सबका उसमें नाम रहेगा और कितना नंबर पाए हैं उसमें आपका मेंशन किया रहेगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन वही ज्वाइन करेंगे जो नॉन टेक का मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे हो। आप अपने घर में जो नॉन टेक में होंगे उनको करा सकते हैं, तो अच्छा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे को कराइएगा। आप लोग यदि आप मतलब कि अभी आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है तो मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन टेक जिसका मतलब रेडी करना हो उसके लिए हो। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सर, आपके सामने लिखा हुआ है कि बीम का विक्षेपण इसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, है ना, कि बीम के विक्षेपण को कम करते हैं। या फिर एक क्वेश्चन कराए थे पिछले सेशन में कि बेंडिंग को कैसे कम कर सकते हैं। भाई जब बेंडिंग होगा, याद करिए, याद है कि गजनी की तरह भूल गए हैं, बताइएगा। जब बेंडिंग होगा तो भाई यही तो यहाँ से मापेंगे तो कह देंगे हम डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से मापेंगे तो कह देंगे स्लोप हो गया, और ये बेंड हुआ तभी तो ये सब हुआ है कि नहीं। तो बेंडिंग को कैसे कम कर सकते हैं या फिर डिफ्लेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम करेंगे, गहराई बढ़ा के। कैसे हम कम करते हैं, गहराई बढ़ा के। अब इसका समझिए कैसे। हम बताए थे प्रभावी लंबाई और गहराई का अनुपात कितना होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। भाई गहराई बढ़ाएंगे तभी तो कम होता जाएगा। इन्हें यहाँ से नहीं समझना तो और समझ लीजिए। जैसे हम कह दें, हाँ, एक बेंडिंग इक्वेशन आप पढ़े होंगे एसओएम में, एम आर अपन आई सिग्मा अपन वाई ई अपन आर। एम आर की जगह आप एम अपन आई कहे होंगे, है ना। अब बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट बराबर होता है, जैसे प्रतिबल विकृति बल और प्रतिबल बराबर होता है ना, परिणाम में, तो ये दोनों बराबर होते हैं। एम की जगह हम एम आर अपन आई लिख सकते हैं। अब समझिएगा, एम आर क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। एम आर ही तो प्रतिरोध देगा, तो एम आर इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन वाई इंटू आई, है ना। सिग्मा वाई को हम खत्म करते हैं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, आई में। तो आई क्या हो जाएगा, आई होता है आपका BD स्क्वायर अपन 12 होता है। किसके लिए होता है, BD क्यों होता है ना, BD क्यों होता है, किसके लिए होगा, ये आपका कैंटिलीवर के लिए होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, बी के भी बढ़ाएंगे, धुरन की चौड़ाई बढ़ाएंगे तब भी आपका सब कुछ घटेगा, यानी बेंडिंग घटेगा, शियर घटेगा, है ना। और गहराई बढ़ाएंगे तब भी, लेकिन गहराई को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, है ना। गहराई को, यानी गहराई क्यों है ना, तो गहराई को हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं बढ़ाना, क्योंकि कम गहराई बढ़ाने से ज़्यादा मतलब कि मजबूत होगा, जबकि चौड़ाई तो समझ रहे हैं ना उस पर क्यों घट है। ये कभी कटता है उसमें से स्क्वायर ही बचता है, क्योंकि नीचे वाई रहता है ना। चलिए उससे नहीं मतलब है। क्या इसका आंसर बताएं हैं क्या, हाँ बताया तो ना। गहराई बढ़ाने से क्या होगा, बेंडिंग कम होगा, गहराई बढ़ाने से क्या होगा, बेंडिंग कम होगा, और गहराई बढ़ाने से डिफ्लेक्शन कम होगा, गहराई बढ़ाने से डिफ्लेक्शन कम होगा, है ना। हम आपसे पूछ दें, जो डीप बीम होता है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। डीप बीम होता है किसके लिए, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए, एक किसके लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो प्रभावी लंबाई और कुल गहराई का अनुपात किससे कम होगा, कंटिन्यूअस में 2.5 से, और प्रभावी लंबाई और कुल गहराई का अनुपात किससे कम होगा, 2 से कम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में। क्लियर है, आगे बढ़ें, ये बहुत बोलता है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंटिलीवर धरन के, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक कैंटिलीवर धरन के मुख्य तनन छड़ों का बद्ध आलम्ब में स्थिरण, मुख्य तनन छड़ों का
मुख्य तनन छड़ों का बद्ध आलम्ब में स्थिरण, बद्ध आलम्ब में स्थिरण होता है। ए बी सी और डी है ना, ए बी सी डी का कर आपका एल डी बाई 3, क्या कर आपका एल डी बाई 3, एल डी बाई 2 और क्या हो जाएगा आपका 12 फाई, क्या हो जाएगा आपका 12 फाई। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए इसका फटाक से। बताइए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा एल डी क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ। भाई एल डी मतलब क्या होगा डेवलपमेंट लेंथ, एल डी का कई फार्मूला हम पढ़ाए थे आपको बॉन्ड एंड शियर स्ट्रेंथ में, कितना था आपका सिग्मा एस टी फाई अपान 4 टाउ बी डी, यही तो था सिग्मा एस टी फाई अपान 4 टाउ बी डी। अब टाउ बी डी 25% बढ़ाते हैं कंप्रेशन लोड जब आता है, और 60% बढ़ाते हैं जब टोर बार आता है। कौन सा बार आता है आपका टोर बार, है कि नहीं है। और डेवलपमेंट लेंथ छोड़िए, यहाँ समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक क्वेश्चन कह रहा था आपका एक कैंटिलीवर बीम हो गया है ना, यही कह रहा था आपका। तो जो मेन रेनफोर्समेंट है यहाँ से कितना नीचे आता है, ये पूछ रहा था इस वाले पोर्शन की, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई क्या होती है एल डी है ना, यहाँ से जितना आएगा उतने के बराबर हम रख देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज चैप्टर मतलब खत्म ही हो जाएगा, बता ही चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आरसीसी खंड में एफ 500 के लिए न्यूनतम तनन अनुपात का प्रतिशत है। कर आपका एक आरसीसी क्या कर आपका एक आरसीसी बीम में एफ 500 के लिए एक आरसीसी बीम में एफ 500 के लिए इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत है के लिए इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत है ए बी सी और डी 0.12, 0.15, 0.17 और 0.20। बताइए कौन सा परसेंटेज है, बताइए ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, हम बताए थे मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है भाई 80 बताए थे 0.85 अपान बी डी अपान एफ वाई, यही तो बताए थे। तो रख लीजिए 0.85 बी डी के पद में आएगा, एफ वाई यानी 500 रखेंगे आ जाएगा आपका 0.17। कितना जाएगा आपका 0.17% हो जाएगा। सही है ना, कितना जाएगा आपका 0.17% रख दीजिए 0.17। ठीक है। अब बताइएगा 0.12% और अब देखिएगा, अरे यहाँ 100 रहेगा तब ना आएगा। ठीक है, अब समझिएगा परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, यहाँ परसेंटेज है, ये पूरे के पूरे परसेंटेज के लिए रख दे, एक ही बार लिख दिए थे 0.12% और 0.15। ये हम जब बताए थे स्लेब बताए थे, तो उसमें यदि माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं तो मिनिमम कितना होना चाहिए छड़ 0.15, और यदि टोर बार का यूज़ करते हैं तो मिनिमम छड़ कितना होना चाहिए 0.12%। कितना होना चाहिए 0.12%। सही है। और कुछ बताने वाला है, हाँ मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है सबको पता है, ग्रॉस एरिया का 4% है ना। ग्रॉस एरिया इतना याद रखिएगा, ग्रॉस एरिया का कितना हो जाएगा आपका 4% है ना। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इस फार्मूले से हम निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि हाँ कर आरसीसी बीम में मुख्य छड़ों का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी होगा। कर आपका आरसीसी बीम में मुख्य छड़ों का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी होगा है ना, न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी होगा ए बी सी और डी। ए क्या है आपका
मोटे छड़ के व्यास तथा मिलावे के व्यास करा का मोटे छड़ के व्यास तथा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मोटे छड़ का व्यास तथा मोटे मिलावे का आकार प्लस 5 mm, मोटे मिलावे का आकार प्लस 5 mm, जो भी अधिक हो, है ना, जो भी अधिक हो, विच एवर इज ग्रेटर, दिख रहा है ना। अगला का क्या कर रहा है आपका, मोटे छड़ का व्यास या क्या कर रहा है आपका, मोटे छड़ का व्यास तथा क्या हो जाएगा आपका, मोटे मिलावे के अधिकतम आकार का 2/3, यानी 2/3 गुणे मोटे मिलावे का आकार, है ना, मोटे मिलावे का आकार। अगला क्या कर रहा है आपका, बार के व्यास का से 5 mm अधिक, क्या कर रहा है आपका, 5 गुणे, यह देखिए या हो जाएगा यहाँ, या ठीक है, 5 गुणे डायाफ बार, है ना, उसके बाद कहेगा 2.5 गुणे डायाफ बार। बताइए क्या होगा। अभी हम क्या बताए थे आपको, इस तरह बताए थे, बीम का क्रॉस सेक्शन बनाए थे, उसमें पिछले वीडियो में हम देखे थे हॉरिजेंटल डिस्टेंस, है ना, हॉरिजेंटल क्या था भाई, डाया व्यास से कम नहीं होना चाहिए, डाया व्यास से कम नहीं होना चाहिए। अगर तो डिफरेंट डाया का है तो मोटे व्यास से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम आपका था 300, है ना, मैक्सिमम कितना था 300 से अधिक नहीं दूरी पर। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस भी तो होना चाहिए, हम बताए थे ना कि इसमें वर्टिकल भी लगाते हैं, है ना, यस भी। तो वर्टिकल कितने दूर पे होगा, बताइए क्या होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, एक क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपका मोटे छड़ का व्यास, उसमें भी तो मोटे छड़ का व्यास था, या मोटे मिलावे का आकार का 2/3, है ना। क्या होगा, अब इसमें ये नहीं करना है निम्न में से जो अधिक हो, निम्न में से जो कम हो, है ना, ऐसा नहीं है इसमें बस या तो इसको रख दीजिए या फिर इसको रख दीजिए, किसी को रख के आप कम कर लीजिए, है ना। तो आपको बस याद होना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ, कह रहा है कि आरसीसी में लंबाई और गहराई का अनुपात क्यों देखते हैं, तो हमेशा डिफ्लेक्शन को, या कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या रहा है, कम रहा है, इसीलिए तो देखते हैं, है ना, इसलिए हम देखते हैं। अगला कह रहा है आपका कि कह रहा है देखिए भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कह रहा है सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ डाला जाता है, टेंसाइल जोन में कि कंप्रेशन जोन में, बताइए। एक क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं ना, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ डाला जाता है आपका, कंप्रेसिव जोन में। हम डर ही गए, हम पाने रेड, उसमें जो मिनट चलता है वो भी रेड, हम सोचे माइक मतलब कि वीडियो नहीं आना है क्या, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अब देखिए इजी एकदम क्वेश्चन आ गया, कह रहा है आलम्ब के पास जो वर्टिकल स्टीरप्स होते हैं कम होते हैं कि अधिक होते हैं, बताइए। आलम्ब के पास जो वर्टिकल स्टीरप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम दूरी पर होते हैं, है कि नहीं, बीच में अधिक दूरी पर। आसान है एकदम, है ना, इसको कोई कराने की जरूरत ही नहीं है ना। कह रहा है, अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है, हम वैसे पूछ ले रहे हैं आपको। मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होता है 0.85 BD अपान क्या होता है आपका, BD अपान FY, है ना। मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होता है T0 से डिनोट करते हैं। एक मिनिमम रेनफोर्समेंट कौन सा मिनिमम रेनफोर्समेंट है भाई, मेन बार है कि शियर रेनफोर्समेंट, है ना, मेन रेनफोर्समेंट कि शियर रेनफोर्समेंट, है कि नहीं, कि हैंगर बार है, तो कौन बार है आपका, मेन बार है ना, कौन सा बार है आपका, मेन बार। आसान क्वेश्चन है लेकिन मतलब कि बता दिए हैं, मतलब अच्छा लगा हमको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीप बीम का डिजाइन किसके लिए होता है, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। डीप बीम का डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए होता है ना।
बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए हम किस बीम का डिज़ाइन करते हैं? डी बीम का डिज़ाइन करते हैं। सही है, आगे बढ़ें। लिंटल के धारक की मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिंटल के धारक की मोटाई होती है। लिंटल के धारक की मोटाई होती है ना? ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका? कहाँ गया? 10, 15, 20, 30 क्या हो जाएगा आपका? 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी और क्या हो जाएगा आपका? 30 सेमी। बताइए लिंटर के बियरिंग की मोटाई कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? क्या हो जाएगा आपका? 15 सेंटीमीटर, है ना? लेकिन ये आपके लिए क्या है बताइए कि जब लिंटल पे या फिर किसी पर त्रिभुजाकार भार आ जाए, किसी पर यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है, लिंटल भी तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ही होता है, तो यदि इस पे ट्रिंगल लोड आ जाए तो इसका बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? कितना होता है? WL/6 कितना होता है याद रखिएगा। ट्रायंगल लोड के लिए होगा आपका WL/6। ठीक है, हम आपसे कह दें सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी WL²/8 होगा। शियर फोर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे सर WL/2 होगा कि नहीं? हम कहते हैं आपको कि कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लगा है तो शियर फोर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे W होगा। हम कहें बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे W/L होगा, है ना? हम कहते हैं आपको कैंटिलीवर बीम पे बेंडिंग मोमेंट लगा है तो शियर फोर्स कितना होता है? आप कहेंगे WL होगा। हम कहें बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे WL²/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम कहते हैं आपको कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगा हो बीच में तो शियर फोर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर W/2 होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो इसको आप कहेंगे कमेंट में बताइए। अरे नहीं दिखाई दिया क्या? पता नहीं ब्लर कब से कर रहा था कि नहीं कर रहा था, फिर किया। देखिए तो है ना, कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगाओ किनारे पे, शियर फोर्स क्या हो जाएगा? W। बेंडिंग मोमेंट WL। यदि कैंटिलीवर पे यूडीएल लगाओ शियर फोर्स WL और बेंडिंग मोमेंट WL²/2, है ना? यदि क्या लगाओ सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लगा हो तो शियर फोर्स WL/2, बेंडिंग WL²/2। और यदि कैंटिलीवर पे क्या लगा हो? शियर फोर्स लगा, पॉइंट लोड लगा हो बीच में तो क्या हो जाएगा? शियर फोर्स W/2, बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहाँ बताएंगे आप? कमेंट बॉक्स में। और कहीं बताएंगे क्या? चलिए एक लगातार ना, देखिए जो पहला वीडियो आया था, पहले वीडियो 40 मिनट का था, उसको कट किए फिर लगातार इसको बनाने लगे। एक लगातार अब कम से कम 4-5 घंटे वीडियो बनाते हैं, अब उसको डालेंगे पूरे दिन में, नहीं हो पाता अगले दिन डालते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पिछले वीडियो में भी माइंड सही नहीं था ना, बता रहे थे ना, थके थे, अभी भी वही गड़बड़ी है, समझिएगा। अगला कह रहा है, कहाँ गया? हाँ, कह रहा है कि इजी क्वेश्चन है, मतलब कि उसको वो कर रहे हैं, छाट रहे हैं अलग अलग। ठीक है, अब छल्लों का अंतराल होता है, बीम की तरफ बढ़ता है, मतलब बीच में बढ़ता है, इसको कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। अब तो हम आ गए। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से, कह रहा है एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से, एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से, एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से, कहाँ गए दद्दा? अरे यार, हाँ, एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से वितरित हुआ माना जाता है। वितरित हुआ माना जाता है, वितरित हुआ माना जाता है।
ठीक है। तब जब इसके ऊपर चिनाई माना जाता है, तब जब इसके ऊपर चिनाई की ऊंचाई तक होती है ना, ए बी सी और डी। ए क्या कर रहा है आपका प्रभावी लंबाई, बी कर रहा है आपका 1.25 गुणे प्रभावी लंबाई, है ना। अगला क्या कर रहा है आपका 1.4 गुणे प्रभावी लंबाई, है ना। अगला कर रहा है आपका 0.7 गुणे प्रभावी लंबाई। बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1.5 गुणे प्रभावी लंबाई। इसका मतलब है कि देखिए ये लिंटल हो गया ना, ये क्या हो गया आपका लिंटल। अब लिंटर के ऊपर लोड ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके ऊपर की चिनाई पर। समझिएगा, यदि इसके ऊपर का जो चिनाई है ना, यदि एच का मान कितना होता है 1.25 के ऊपर रहेगा, तभी क्या, यानी जो एच का मान है ना वो अधिक होना चाहिए 1.25 गुणे प्रभावी, अरे यार, है ना। तो रहने देते हैं आज हम।